फ्रेंड्स, मैं प्रियंक नागर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मध्य प्रदेश का परिचय का पार्ट 2। हमने इसके पहले देखा था कि मध्य प्रदेश के 3 पार्ट में हमने परिचय देखे, जो वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 1956 तक फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम 1956 से लेकर सन 2000 तक का देख रहे हैं, और इसके बाद पार्ट देखेंगे हम सन 2000 से लेकर जो 2020 तक का है। ठीक है, अब इसके पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से प्रांत जो थे। पार्ट ए के अंदर जो नागपुर वाली कैपिटल थी, सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा जो था वो इसके अंतर्गत आता था, बरार आता था, छत्तीसगढ़ आता था। यहाँ पर बी में हमने देखा कि ग्वालियर एंड इंदौर कैपिटल थी इसकी। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा मालवा यूनियन और मध्य भारत वाला हिस्सा आता था। पार्ट सी के अंदर हमने देखा कि एक भोपाल स्टेट था और एक था विंध्य प्रदेश। तो इस तरीके से था, विंध्य प्रदेश की कैपिटल रीवा थी और भोपाल स्टेट की कैपिटल भोपाली थी। तो ये था हमारा फर्स्ट परिचय मध्य प्रदेश का, फर्स्ट पार्ट का, जो 1947 से लेके 56 के मध्य रहा। अब हम जो राज्य पुनर्गठन आया और वर्ष 1956 में, और जो भारत के 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, उसमें से एक था मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्ष 1956 से लेकर अभी जो हमारा इस लेक्चर में जो पूरा मटेरियल रहेगा वो इस हिस्से से संबंधित रहेगा, जो वर्ष 1956 से लेकर वर्ष 2000 तक का है। तो इसमें मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या चेंजेस आए और मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या हिस्सों को या कौन कौन से प्रांत के क्षेत्रों को हमारे मध्य प्रदेश के अंदर लिया और किसको हमने अदर स्टेट को दिया, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। अब हम इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी, वो कुल जो यहाँ पर जिले थे, उस समय जो जिले थे यहाँ पर वो थे 43, और जो हमारे यहाँ संभाग थे जिनको हम डिवीजन बोलते हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स की जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे वो 43 थे, और संभाग जो थे, संभाग 8, जो डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन थे 8। तो इस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में वर्ष 1956 की स्थिति में ये स्थिति थी। अब उस समय एक चेंजेस हुआ था कि राजस्थान में जो एक सिरोंज तहसील थी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं कि सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मिलाया गया। तो कोटा जिले, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को कहां पर मिलाया गया? विदिशा में, विदिशा जिले में सम्मिलित की गया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और एक स्थिति ये थी कि एक सुनेल टप्पा करके एक गांव था, सुनेल टप्पा, ये था मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा जो हमारे मध्य प्रदेश में शामिल था पहले। तो ये उस समय किसको दे दिया गया? राजस्थान को। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लेन देन हुआ था कि जो सिरोंज तहसील जो कोटा में सम्मिलित थी उसको विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया, और सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का हिस्सा था वो राजस्थान को दे दिया गया। तो ये वर्ष 1956 की स्थिति थी। अब उसके बाद हम चलते हैं वर्ष 1972 में, जहां पर 2 नए जिले बनाए गए थे, जिसमें एक जिला सबसे महत्वपूर्ण था जो आपकी मध्य प्रदेश की कैपिटल भी रहा। तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब मैं वर्ष 1972 की बात करता हूं। 1972 में 2 जिले बनाए गए। 2 नए जिले कौन से थे उसमें? एक आपके भोपाल था और दूसरा था राजनांदगांव। तो ये जो राजनांदगांव था, ये तो आपका प्रेजेंट में अभी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, इसके ऊपर कोई इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, भोपाल जो है आपके मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और ये जिला बना गया कब? 72 में। 1972 में भोपाल को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। इसके पहले ये जो भोपाल था, ये क्या था? हमारे जो सीहोर जिला है, आज भोपाल संभाग का ही एक जिला है सीहोर जिला।
तो सीहोर जिले की ये तहसील हुआ करता था भोपाल। इसके पहले 1972 के पहले क्या था, ये जो भोपाल जिला था ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। तो 1972 में हमारा कौन सा जिला बनाया गया, भोपाल। अब आगे देखते हैं, राजनांदगांव भी हो गया। उसके बाद देखते हैं हम कि वर्ष मध्य प्रदेश का जो फर्स्ट जिला पुनर्गठन आयोग जो आया था, ये पुनर्गठन आयोग जो आया था ये आया था वर्ष 1985 में। तो कई बार अगर क्वेश्चन बन जाए कि मध्य प्रदेश में पहला जिला पुनर्गठन आयोग कब घोषित किया गया है, कब बनाया गया है, तो वर्ष 1985 में क्या है, फर्स्ट जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। अब उसके बाद हम आगे की प्रोसेस देखते हैं कि कैसे कितने कितने जिले बनते गए। अब स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 43 जिले थे हमारे मध्य प्रदेश में। अब उसके बाद 2 जिले और बन गए, तो 43 + 2 अभी प्रेजेंट में, ठीक है, जब 1972 की बात कर रहे हैं तब तक। अब इसके बाद की आगे की बात करते हैं हम, तो इसके आगे की बात करते हैं तो मई 1998 की बात कर रहा हूं। तो मई 1998 में क्या हुआ, 10 नए जिले बनाए गए। 10 नए जिले बनाए गए। तो ये जो 10 नए जिले थे, इसमें से जो 6 जिले थे वो हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा थे। 10 जिले में से जो 6 जिले थे वो मध्य प्रदेश का हिस्सा थे। अब वो 6 जिले कौन कौन थे तो वो देख लेते हैं हम एक बार। तो वो 6 जिलों में से एक था कटनी, एक था उमरिया, एक था डिंडोरी, एक था श्योपुर, एक था नीमच और लास्ट है बड़वानी। तो इस तरीके से ये 6 नए जिले थे जो 1998 में जो हमारे बी आर दुबे की समिति द्वारा बनाए गए थे। ये जो समिति थी ये क्या थी, बी आर दुबे समिति। बी आर दुबे समिति के तहत 10 नए जिले बने, उसमें से 6 जो थे वो मध्य प्रदेश का हिस्सा थे। अब उसके आगे देखते हैं, तो उसमें से ये 6 नए जिले जो थे 1998 में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बनाए गए। अब इसके बाद क्या हुआ, एक और समिति आई थी। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2000 तक तो सम्मिलित रूप से रहे, तो एक और समिति आई, उसका नाम था सिंहदेव समिति। तो ये आई थी मई जून जुलाई। तो जुलाई में 1998 में एक और समिति आई जिसके द्वारा और नए जिले बनाए गए, जिसमें 6 जिले बने, पर ये जिले जो थे छत्तीसगढ़ में शामिल हैं। इसलिए इस पर इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ समिति का जरूर पूछ सकते हैं कि जुलाई 98 में कौन सी समिति आई थी। तो हाँ ये बोल सकते हैं हम कि सिंहदेव समिति। तो इस तरीके से यहां पर 10 जिले बनाए गए और यहां पर 6 जिले बनाए गए। इस तरीके से 10 और 6 16। तो इस तरीके से यहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट्स और हो गए, ठीक। तो यहां पर 45 के बाद कितने हो गए, 55 और 6 जो थे, ये ऐसे टोटल मिलके आपके पास हो गए आज प्रेजेंट में 61 जिले। प्रेजेंट की मैं जो बात कर रहा हूं, कहने का मतलब है कि वर्ष 2000, क्योंकि ये हम जो अभी मध्य प्रदेश की स्थिति पढ़ रहे हैं वर्ष 1956 से लेकर 2000 तक की पढ़ रहे हैं। तो वर्ष 2000 तक हमारे जिलों की स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर कितनी हो गई थी, 61 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके थे। और संभाग जो थे, जो संभाग थे, संभाग की संख्या हो चुकी थी 12। तो इस तरीके से अगर वर्ष 2000 तक की हमसे बात पूछी जाए कि वर्ष विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे, तो 61 जिले थे। और संभाग पूछे जाए तो अगर वो है तो वो कितने थे, 12 संभाग थे, 12 डिवीजन थे। तो इस तरीके से ये स्थिति रही हमारे यहाँ की, और इस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिले, नए जिलों का गठन हुआ। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके आगे की प्रोसेस और क्या रही। फिर
इसके आगे की जो स्थिति थी उसमें मध्य प्रदेश का तो दक्षिणी पूर्वी एरिया था, जो इधर का हिस्सा था, ये छत्तीसगढ़, इसको हमने क्या करा, 16 जिले और 3 संभाग, 16 जिले और 3 संभाग देकर छत्तीसगढ़ को पृथक कर दिया गया 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक हुआ। ठीक, अब मध्य से पृथक हो गया, इसके पास कितने थे, 16 जिले और 3 संभाग थे। अब इसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ के साथ अपने साथ चल गए, तो वो दंडकारण्य का पठार, ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का इलाका हो गया। उसके बाद क्या देखें हम, छत्तीसगढ़ का मैदान, इस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता था, पर अब वो क्षेत्र कहां पर चला गया है, वो छत्तीसगढ़ में चला गया, जो पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। अब उसके बाद अगर और देखें तो महानदी बेसिन, महानदी जो रिवर है जिस पर हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो वो महानदी भी जो है वो छत्तीसगढ़ में से होती हुई उड़ीसा को जाकर भारत के पूर्वी घाट पर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये महानदी बेसिन भी जो था पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जो विभाजन के बाद फिर किसका हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया और उड़ीसा राज्य में चल गया। तो पहले महानदी विवाद भी जो था, हीराकुंड बांध और उसको लेकर महानदी विवाद जो था, पहले मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मध्य था, पर अब जैसे ही जब छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है हमसे, तो ये विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य हो चुका है। अब मध्य प्रदेश का उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो भौगोलिक क्षेत्र थे, ये भौगोलिक क्षेत्र किसके पास चले गए, छत्तीसगढ़ के पास चले गए। अब इसके बाद देखते हैं और आगे क्या प्रोसेस है। तो मध्य प्रदेश का जब विभाजन हो गया और 1 नवंबर सन 2000 की बात कर रहे हैं हम, तो 1 नवंबर सन 2000, इस समय मध्य प्रदेश के पास क्या रहा, तो 61 जिलों में से अगर 16 की इसके पास चल गए, देखो 61 का जस्ट अपोजिट क्या होता है, 16। ठीक, इस तरीके से थोड़ा बहुत कुछ आप याद भी रख सकते हो ट्रिक के बहाने। तो यहां पर अब बचे कितने, 45 जिले और 3 संभाग, 12 में से छत्तीसगढ़ को देखिए तो हमारे पास कितने बचे, 9 संभाग। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के पास वर्ष 2000, 1 नवंबर 2000 को हमारे पास जिले और संभाग की स्थिति ये थी कि 45 जिले थे और 9 संभाग थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश का 1956 से लेके 2000 तक का, वर्ष 2000 तक का क्या पूरा सिस्टम रहा, कौन कौन से जिले बनाए गए, कौन से छत्तीसगढ़ के अंदर चले गए, कितने जिले और संभाग को छत्तीसगढ़ को दिया गया, कितना मध्य प्रदेश के पास रहा, और इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश का हमने जिलेवार हमने ये चीज देखी। अब अगला जो पार्ट रहेगा, जो पार्ट 3 बनाऊंगा मैं, उसमें जो रहेगा मध्य प्रदेश का सन 2000 से लेकर 2020 तक का पूरा ब्यौरा रहेगा कि उसमें कौन कौन से नए जिले बने और आज प्रेजेंट में जाके जो हमारे पास मध्य प्रदेश के पास टोटल 52 जिले हैं, तो कैसे 52 जिले बने और 10 संभाग बने। ठीक है, उस तब तक के लिए धन्यवाद।